आज हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने चैप्टर 1 कवर करवाया है जिसमें इलस्ट्रेशंस और उसके क्वेश्चंस करवाए। अभी 4th लेक्चर में चैप्टर 3 करवा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। फर्स्ट देखो गुडविल का मतलब मीनिंग क्या होता है, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस फर्म का कितना नेम फेम है और उसके बेसिस पे वो पैसा अर्न भी कर रहा है। जैसे कोई भी कंपनी है लाइक डोमिनोज है, डोमिनोज में कैसा होगा, डोमिनोज है, मैकडी है, जितने भी तुमने ब्रांड्स के नाम सुना है वो क्या है, नाम से भी पैसा अर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा मार्केट में इमेज बना रखा है, एक गुड रेपुटेशन बना रखा है, ठीक है। उसके नाम से बिजनेस अर्न कर रही है, वो उसके नाम से प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। उसके अलावा इसको एक नाम और है जैसे सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल कैसा हो सकता है कि आपका एक कैपिटल है। नॉर्मल कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी होता है। वैसे ही सोशल कैपिटल मतलब आपने लोगों के बीच में भी अपना एक इमेज क्रिएट करके रखा है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद गुडविल एक एक इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स है, दो टाइप के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारी। और इनटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जस्ट एक नेम एंड फेम है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करते रहते हो, ठीक है। अब इस गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है वो हमारे पास है। इसमें एक्चुअल में चार चार मेथड्स है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज का कुछ नहीं, वेटेज। वेटेज एवरेज में कैसा होता है, वेटेड की कैलकुलेशन कब होती है, जब इधर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। तब मतलब क्या, वेटेज ट्रेंड में होना चाहिए, इधर वो अपसाइड ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तब हम वेटेड एवरेज फार्मूला लगाएंगे। उसके अलावा थर्ड सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, जो मोर देन नॉर्मल होता है। नॉर्मली सारी पूरे पब्लिक 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन स्पेशली कुछ कंपनीज है वो 12 लाख का करती है। इसका मतलब 2 लाख जो है वो क्या है, उनके लिए सुपर प्रॉफिट है। उसके बाद फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन तीनों का होता है, एवरेज का भी कैपिटलाइजेशन होता है, वेटेड का भी कैपिटलाइजेशन होता है, और सुपर का भी कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। मैं तुम्हें चारों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। उस चार के अंदर 2 से 3 और इंक्रीज होती है, टोटल 6-7 हो जाएगी। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन पहले करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। ध्यान इधर रखना, सबसे इजी चैप्टर है, 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तुम्हारे फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा उसमें भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है, फिर उसके बाद जो प्री बोर्ड्स एग्जाम होती है उसमें भी आता है, और बोर्ड की एग्जाम में भी आता है। फिक्स है 4 मार्क का क्वेश्चन। उसके अलावा और कुछ आता है जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, इनमें भी साथ में गुडविल के क्वेश्चन आते हैं, एक छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ। तो फर्स्ट इसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन दिए, तो चलो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में कौन कौन से टाइप होते हैं मैं तुम्हें एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट नाम क्या है, गुडविल। गुडविल गुडविल जो तुम्हें इमेज या रेपुटेशन के बेसिस पे पैसा अर्न करके मिलेगा, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा इससे, ठीक है। इस गुडविल के बेसिस पे ही हम किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी बिजनेस है उसको एकदम से गुडविल नहीं मिल जाता, उसको परचेज करना पड़ता है या अपना गुडविल बनाना होता है, ठीक है। तो अब इस गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेशन में कौन कौन सी मेथड्स यूज होगी। पहली मेथड है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं समीशन ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, सपोज तुम्हारे पास कोई एक एग्जांपल, ईयर प्रॉफिट, ईयर है 2016, 2017, 2018। 16 में तुम्हें प्रॉफिट हुआ 20,000 का, 17 में 30,000 का, और 18 में 40,000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 3 7 दोनों 90,000, ठीक है। अब इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 90,000 अपॉन कितने, नंबर ऑफ ईयर का मतलब कितने सालों का प्रॉफिट है, 2016, 17 और 18, 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 3। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल के कितना आया, 30,000, ठीक है। अब इसी एवरेज प्रॉफिट को गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, मतलब तुम कितने सालों का गुडविल परचेस कर रहे हो, वो होता है गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज हम इस क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल कितना निकल के आया, 60,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या किया, हम फर्स्ट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट निकाला,
90,000 आया, उसको एवरेज कर लिया, डिवाइड बाय 3। 3 कहाँ से आया? 3 साल का था, 2016, 17 और 18 तीनों का था, डिवाइड बाय 3 किया। फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 30,000 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेस हमेशा दिया होगा। एक बात याद रखना, नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेस दोनों अलग अलग होते हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेस तुम्हारे कितने सालों का एवरेज कर रहे हो और कितने साल का तुम ईयर परचेज कर रहे हो गुडविल, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60,000। क्लियर? ये फर्स्ट हुआ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड आता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से पहले यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पर तो तीनों ईयर में प्रॉफिट था। सपोज 2016, 17 और 18 तीनों के साथ, सपोज किसी भी ईयर में, लेट इट बी ये 20,000 2016 में था, यहाँ पर 17 में अगर 10,000 का लॉस था, वापस 18 में 40,000 का प्रॉफिट था। तब क्या करेंगे? तब एक बात याद रखनी है कि अगर लॉस होगा तो उसको माइनस करना है। मतलब यहाँ पर कितना होगा टोटल? 4 2 6 माइनस 1 यानी 50,000। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाय 3। डिवाइड तो 3 से ही करना है क्योंकि 3 साल का लिया है, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो 50 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्स 16,667 आया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को अगर गुडविल निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16,667 मल्टीप्लाई 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? 33,333। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉफिट होगा ऐड करेंगे, लॉस होगा माइनस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या? वेटेड एवरेज का मतलब क्या? जैसे तुमने स्टेट्स में किया होगा 11th में, एफ एक्स निकालते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स दिया है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। वेट भी दिया होता, तुम्हें याद होगा तो फोर्थ चैप्टर में ही था शायद, स्टेट्स के फोर्थ चैप्टर में डब्ल्यू एक्स निकालते थे, जहाँ वेट दिया है, एक्स निकालना है, वेट दिया है, एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, डब्ल्यू एक्स आता, फिर सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करते थे। वैसा ही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। तो यहाँ क्या होता है? वेटेड एवरेज मतलब उसका वेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो उसकी इंपॉर्टेंस दी है कि ये चीज़ कितनी वेटेज रखती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हें ईयर दिया है, 2000, सेम एग्जांपल, 2016, 2017, 2018 3 साल दिए, उनका प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना? 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, तीनों का प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पर कैसा होता है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि वेटेड एवरेज से करना है तो तुम्हें वेटेड एवरेज ही लगाना है, लेकिन नहीं दिया तो तुम चेक कैसे करोगे? ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस में? ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब कैसा है? फर्स्ट ईयर 10,000 था, सेकंड ईयर 20 था, थर्ड ईयर 30,000 था। मतलब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है मतलब कोई भी चीज़ ट्रेंड में, इसका मतलब कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। अगर मेथड दी है तो वो लगानी, लेकिन नहीं दी है तो क्या करना है? वेटेड एवरेज यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट दिया, अब हम क्या करेंगे? ईयर और प्रॉफिट ही दिया होता है, हमें क्या करना है? या वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे वेट। वेट, ठीक है, वेट कितना? क्वेश्चन में दिया है तो वो यूज़ करना है, नहीं दिया है तो सीक्वेंस की फॉर्म में, मतलब 1 2 एंड 3। फिर यहाँ निकालेंगे वेट इंटू प्रॉफिट। ठीक है, तो वेट इंटू प्रॉफिट, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, कितना हो रहा है? 9 4 13 1 14, 140, इधर 3 2 5 1 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन ना सिग्मा वेट। ठीक है, तो कितना होगा? सिग्मा वेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,40,000, 1,40,000 अपॉन कितना? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 23,333। ठीक है, 23,333। यहाँ क्या हुआ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या? गुडविल निकालना। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 23,333 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज यहाँ भी हम एज्यूम कर लेते हैं 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? गुडविल कितना निकल के आएगा?
46,677। ठीक है, ये क्या है? गुडविल। तो वेटेड एवरेज में क्या किया था? केवल एक वेट एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो यूज़ करनी है मेथड, नहीं दिए तो उसका ट्रेंड देखना। अगर ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज लगानी है। और वेट कैसे एज्यूम करोगे? सीक्वेंस की फॉर्म में 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद वेटेड इंटू प्रॉफिटिंग, वेटेड वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, WP आया, उसका टोटल किया, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट 1,40,000 डिवाइड बाई 6 23,33। गुडविल कैसे निकाला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 46,677। ठीक है, नाउ मेथड नंबर 3, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद उसका गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इसमें बोला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे? जैसे हमने फर्स्ट मेथड में निकाला था, यहाँ कैसे निकाला? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो सेम यही लगा देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसके दूसरे नाम भी है। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सपेक्टेड रेट है इसका दूसरा नाम है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद एक और नाम है मार्केट रेट। ठीक है, अब ये नाम है, इतना सा ध्यान रखना। अब एक चीज़ देखो, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? सपोज तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसको एफडी में पैसा डालो, 10% का रिटर्न निकालो, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए रिटर्न आएगा। ठीक है, या फिर तुम ये करो, एक बिजनेस में पैसा डालो, वहाँ पर तुम्हें 12% का रिटर्न आएगा, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट होगा 1,20,000 का। ठीक है, ये क्या है? एफडी क्या है? मार्केट रेट है, मतलब एफडी में कोई भी पैसा डाल सकता है। अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो बिना पैसे के नहीं डाल सकता। ठीक है, तो अगर उसके पास पैसे है तो वो एफडी में कोई भी पर्सन पैसा, लेकिन बिजनेस सब नहीं कर सकते और 12% का रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से 10% 1 लाख से 1,20,000 पे जाना, मतलब ये जो 20,000 की ग्रोथ करना है, ये सबके बस का नहीं होता है। ये 20,000 को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, मतलब जो मार्केट रेट था 10%, उससे ज़्यादा किसी ने पैसा निकाला, यानी वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्लियर? इसीलिए उसका नाम है एक्सपेक्टेड रेट, या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर मार्केट रेट। क्लियर? अभी देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ईयर 2016, 2017, 2018। उसके बाद प्रॉफिट दिया है 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, ये दो चीज़ें दी एग्जाम्पल, ये दिया है। उसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितने पैसे से तुमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया। दो पार्टनर है, दोनों ने 5-5 लाख लगाए तो 10 लाख रुपए लगा, दोनों ने 50,000 लगाया तो 1 लाख रुपए लगाया। ठीक है, तो सपोज हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं यहाँ पर 50,000, 50,000। उन्होंने 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट भी क्वेश्चन में गिवन होता है 10%। अब हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप नंबर क्या है? फर्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी बोलो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे? तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है सिग्मा प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो इन दोनों को, तीनों को टोटल कर देंगे। 3 2 5 1 6, 60,000। यहाँ लिखेंगे 60,000 डिवाइड बाय कितने ईयर है? 3 ईयर। तो डिवाइड बाय 3 किया तो कितना है एवरेज प्रॉफिट? 20,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 20,000। तो यहाँ एवरेज की जगह लिखेंगे 20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है वो भी ऊपर देखा है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 50,000, 50,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10%, ये हो गया 5,000, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 5,000 का। 20,000 एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड आया, 5,000 माइनस करा, सुपर प्रॉफिट निकल के आया 15,000, ठीक है। अब उसके बाद नंबर टू पे हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? नंबर ऑफ ईयर सपोज यहाँ भी एज्यूम कर लो 2 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा गुडविल? 30,000, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या करा? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, एवरेज प्रॉफिट तो ऊपर भी निकाल के आए, केवल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही निकालना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में भी तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और तुम्हें एक्सपेक्टेड रेट दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। उसके बाद एवरेज में से एक्सपेक्टेड को माइनस किया तो सुपर आया। सुपर को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास गुडविल आ जाएगा। देखो एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट तीनों में सेम फॉर्मूला है। एवरेज में क्या करते हो? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, वेटेड में वेटेड इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस और सुपर में सुपर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बस सुपर में एक चीज एक्स्ट्रा निकालनी होती है, क्या? एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब उसके बाद देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ एक चीज और समझा देता हूँ। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कितनी तरीके से निकाल सकते? इसका दूसरा नाम नेटवर्थ भी है, ठीक है। देखो जो तुम्हारे बुक में आ जाए वो ठीक है, वरना जरूरी नहीं सारे नाम याद रखने। बुक में नहीं है फिर भी बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नेटवर्थ होता है, ठीक है। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैसे? तो तुमने बैलेंस शीट पढ़ा 11th में, चैप्टर 5 में बैलेंस शीट इक्वेशन पढ़ा होगा। उस इक्वेशन में क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होता है ना। ये वाला था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, ये वाली इक्वेशन थी। तो वहाँ पर यहीं पर वही कैपिटल कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। वही निकाला पहला तो वो। दूसरा तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कैपिटल दिया है, ठीक है। दो पार्टनर है, ए का दिया है, बी का दिया है। ए का दिया है 20,000, बी का दिया 30,000। तो क्या करना है? दोनों के कैपिटल को ऐड कर दो, तुम्हारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 50,000। बस सिंपल इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 कैपिटलाइजेशन। अब देखो कैपिटलाइजेशन तीनों मेथड का होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ, फर्स्ट पढ़ेंगे हम एवरेज प्रॉफिट का, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, फिर सुपर प्रॉफिट का। तीनों का कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा वो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ईयर दिया है, ईयर दिया है और प्रॉफिट दिया है। ईयर कितना? 2016, 2017, 2018। 16 का प्रॉफिट दिया 20, इसका दिया 30, इसका दिया 40, ठीक है। टोटल करेंगे, टोटल कर देंगे कितना? 4 3 7 दोनों 90,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, ठीक है। टोटल बाद में करो तो भी चलेगा, एग्जाम्पल है देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, साथ में एक्सपेक्टेड रेट दिया है। एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10% का, ठीक। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, एक्सपेक्टेड रेट दिया। अब तुम्हें बोला क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है। तो पहला काम क्या है तुम्हारा? स्टेप नंबर 1, पहला काम है तुम एवरेज प्रॉफिट निकालो। वो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट मेथड में सीख के आए, क्या था? सिग्मा प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर?
90,000, तो 90,000 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 30,000। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 30,000 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या करना होता है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है 30,000 जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड करो एक्सपेक्टेड रेट से, मतलब तुम्हारा कैपिटलाइज्ड ऑफ फर्म कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए। एक जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कितना है, डायरेक्ट करना है 30,000 डिवाइड बाय 10%, 3 लाख, ठीक है। तो ये 3 लाख क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब उसके बाद थर्ड में तुम्हारे पास आएगा गुडविल। गुडविल कैसे आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 3 लाख, तुमने खुद ने कैलकुलेशन की, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, माइनस कर दोगे तुम्हारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लाख। ये क्या आ गया गुडविल, सिंपल है। कैपिटलाइजेशन में पहला स्टेप क्या, एवरेज प्रॉफिट, जैसे एवरेज प्रॉफिट करते थे। सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, या फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना था 30,000, ये जो निकाला वही है 30,000 डिवाइड बाय 10%, एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय 10% क्या, तुम्हारे पास आंसर आया 3 लाख। अभी देखो इसको 2-3 तरीके से भी कर सकते, बहुत से तरीकों से करते हैं। कैसे क्या, एक सेकंड, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट, इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो 3 लाख 30,000, बहुत से जने क्या करते हैं 30,000 डिवाइड बाय 10 करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। बात तो एक ही है, डिवाइड बाय तुम डायरेक्ट 10% करो या डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करो, सेम ही आंसर आता है 3 लाख रुपए, ठीक है। तुम्हें जैसा जमता है वैसा कर सकते हो। उसके बाद गुडविल निकाला। गुडविल कैसे निकालोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जो ये ऊपर 3 लाख आई है, माइनस किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जितना क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होगा 1 लाख रुपीज, माइनस के आंसर कितना आया 2 लाख रुपए, ठीक है। सिंपल, जैसा एवरेज प्रॉफिट है वैसा का वैसा कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड भी होगा, केवल एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, वेटेड निकालना होता है। इसमें क्या होता है, केवल एवरेज पे ही निकाला, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज, ठीक है। फर्स्ट ईयर लिख लेंगे, ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, ईयर 2017, 2018, 2019, ठीक है। प्रॉफिट दिया है 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तीनों ईयर का प्रॉफिट दिया। अब उसके बाद क्या, तुम्हें साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम 1 लाख रुपीज़ दिया है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड रेट दिया, एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10% का, क्लियर। तुम्हें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या होता है तुम्हारा, ट्रेंड में है 20, 30, 40, तो तुम क्या करोगे, यहाँ वेट लिखोगे, ठीक है। वेट लिखो, वेट में क्या, क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया है तो तुम एज्यूम करोगे सीक्वेंस में 1 2 3, 1 2 3 एज्यूम कर लिया। अब 1 2 3 एज्यूम करने के बाद क्या, मल्टीप्लाई कर दोगे प्रॉफिट इंटू वेट, कितना 20,000, 30 इंटू 2 60,000, 30 120। अब पहला काम, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट, वेट कितना है, तो इन तीनों का टोटल 12, 6, 18 और 2, 20, मतलब 2 लाख आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख डिवाइड बाय वेट, इन तीनों का टोटल 3 2 5 1 6 6, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे, कितना है 2 लाख डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया 33,333, ठीक है। पॉइंट के बाद का नहीं लिख रहा हूँ, ये आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेकंड नंबर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाला। वो कैसे निकालते हैं, एवरेज में क्या कर रहे थे, एवरेज अपॉन एक्सपेक्टेड रेट, यहाँ क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड
रेट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 33,333 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट है 10%, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 10%, तो क्या हो जाएगा, एक 3 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 3,33,333। ठीक, ये आया तुम्हारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब उसके बाद क्या, गुडविल निकल जाएगा। गुडविल कैसे निकल रहा है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है 3,33,333 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,00,000 रुपये गिवन था, माइनस कर दो इसमें से 1,00,000, कितना आएगा 233,333। ये आ गया सीधा। एवरेज और वेटेड एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, जैसा एवरेज का किया था वैसे ही वेटेड एवरेज का किया। पहला स्टेप क्या, वेटेड एवरेज निकालो या एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद दूसरा क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, और तीसरा स्टेप गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो तुमने निकाला है उसमें से माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, खत्म। नाउ सिक्स में क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या है, जैसे सुपर प्रॉफिट निकालते वैसे ही निकालना है, उसके बाद लास्ट में जाके एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है वो देखते हैं। पहला ईयर और प्रॉफिट। ठीक है, ईयर में कितना 2016, 17, 18, इस बार 4 का निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ठीक, साथ में तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000, फिर उसके बाद रेट, एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10%। ठीक है, सबसे पहले पहला काम क्या, सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट जैसा ऊपर निकाला था, पहला स्टेप सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये देखो, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है सिग्मा प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। देखो फॉर्मूला बहुत ईजी है, पढ़ना है थोड़ा सा। अगर तुमने एग्जाम्पल ध्यान से पढ़े ना, पूरे इलस्ट्रेशन साथ में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतना ईजी चैप्टर है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्स टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तीनों का टोटल करो, 4 3 7 दोनों में, तो 1,00,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,00,000 डिवाइडेड बाय कितना, नंबर ऑफ ईयर 4। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 25,000। अब ये 25,000 एवरेज प्रॉफिट आया, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना, यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,00,000 मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट कितना 10% इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 10,000, तो प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कितना 15,000। सुपर प्रॉफिट 15,000 आ गया। अभी सेकंड स्टेप गुडविल। गुडविल यहाँ पर 2 स्टेप में खत्म, को तीसरा करना ही नहीं है। सेकंड डायरेक्ट गुडविल, क्या है गुडविल, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट। सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट कितना 10%, डिवाइड करो कि 1,50,000 तुम्हारा गुडविल आ गया, खत्म। कुछ बढ़ा नहीं है, जैसा एवरेज वेटेड और सुपर था वैसा ही उनका कैपिटलाइजेशन भी है। दोनों में एक एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी होती है, इसमें तो डायरेक्ट ही आ जाता है, इसमें उनमें 3 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप में ही खत्म हो जाता है। सुपर प्रॉफिट तक तो हम वैसे भी करते हैं ना, उसके बाद गुडविल का भी वैल्यूएशन गुडविल का करते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। इस कैपिटलाइजेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चीज़ें थी, कौन कौन सा, पहला एवरेज जिसमें क्या था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये बात हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेस और नंबर ऑफ ईयर किसका एवरेज करना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। उसके बाद सेकंड था वेटेड एवरेज। वेटेड में क्या, वेटेड में हमेशा ट्रेंड ध्यान रखना है, या इधर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उसमें क्या वेटेड एवरेज निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में वेटेड दिया है तो वो यूज़ करना है, नहीं दिया तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में यूज़ करना। थर्ड है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मोर देन एवरेज, मोर देन नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड या माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हो या एक्सपेक्टेड रेट दिया हो, दोनों एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद फोर्थ 5 और 6, ये तीनों क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज वेटेड एवरेज पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारा प्रॉफिट है डिवाइड बाय करते हो एक्सपेक्टेड रेट से, फिर उसके बाद गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसके बाद लास्ट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जैसे निकाला एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर आया, सुपर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट कर देंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा समझाता हूँ। ठीक है, शायद तुम्हें बुक में दी है, क्वेश्चन है या नहीं है देखते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग समझो। हम लोग जो सुपर प्रॉफिट कर रहे थे, ठीक है, ये जो सुपर प्रॉफिट निकाला ना, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। यहाँ एवरेज प्रॉफिट ही निकालते थे, ऊपर वाले में यहाँ देखो हमने यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज कैसे निकाला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने सुपर प्रॉफिट में यही किया, लेकिन यहाँ एवरेज प्रॉफिट के हो सकता है तुम्हें दिया हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालना, मतलब एवरेज की जगह तुम्हें वेटेड एवरेज यूज करना है, बस इतना सही डिफरेंस है। माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो जैसा था वैसा का वैसा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है, ईयर दिया है 2020, 2020, 21, 22। 20 में प्रॉफिट था 10,000, 21 में था 20,000, 30,000। ठीक है, ऐसा दिया है। अब उसने साथ में दिया है तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है वो 50,000, 50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ में एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10%। ठीक है, तो पहला तुम्हारा काम क्या होता है, कौन सी मेथड से निकालना, सुपर प्रॉफिट लेकिन वेटेड एवरेज से। ठीक है, तो तुम फॉर्मूला क्या लिखोगे, फर्स्ट सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ ऊपर निकालते हैं। क्या, फर्स्ट वेट एज्यूम करते हैं, क्या 1 2 3, फिर प्रॉफिट इनटू वेट कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 40 90। ठीक है, 2 4 13 और 1 14, 140, 3 2 5 1 6। तो अब यहाँ एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिग्मा प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सिग्मा वेट। ये कितना है, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 140 डिवाइडेड बाय 6, तो यह है 23,333। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है, वही वाला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट है 10%, या तो कितना आएगा 5,000, 5,000। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 23,333 माइनस 5,000, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 18,333। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट है, बस खत्म। अब इसमें क्या, गुडविल निकालना होगा, तो गुडविल कैसे, सेम गुडविल तो निकल जाएगा, क्या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट है 18,333 मल्टीप्लाई 2। ईयर परचेस एज्यूम कर रहा हूँ, हर जगह 2 2 लिया, जरूरी नहीं होता 3 4 5 कुछ भी दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना है, वहाँ एजम्पशन का कोई बेस नहीं। मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, तो यह है 36,667। ये क्या आ गया, गुडविल आ गया। ये गुडविल कैसे निकाला हमने, अभी भी बता रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट दिया था, हमने एवरेज की जगह क्या लिया, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज करने का बोलेगा, अगर बोले तो ही करना, अपने मन से नहीं कर देना। ठीक है, क्लियर, खत्म। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, अगर उस क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो तुम प्रॉफिट अगर ट्रेंड में है तो भी वेटेड एवरेज यूज़ करोगे। क्लियर, अब हम लोग इलस्ट्रेशंस करते हैं, इलस्ट्रेशन को देखते हैं कैसे क्या है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1, वो क्या दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला उसने, लास्ट 3 ईयर परचेस, मतलब एवरेज कितने साल का देखना है, 3 साल का। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना होगा 3, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज, मतलब 5 का एवरेज करना है, और परचेस कितने का किया तुमने, 3 साल का किया। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज,
लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। तुम्हें प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रॉफिट दिया है 2 लाख, 2,10,000, 190, 215, 220। ठीक है, किस मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो पहला काम क्या, इन सबको ऐड कर देंगे। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज टोटल प्रॉफिट कितना है? तो देखो इसमें हम लोग टोटल कर देते हैं 200 प्लस 210 प्लस 190 प्लस 215 प्लस 220, ये हो गया 1035। 1035 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितने साल का एवरेज करना है? 5 साल का, डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 किया तो 207, 2,07,000। ये 2,07,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल निकालना था, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू जो भी एवरेज प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,07,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3 साल। जिसके साथ परचेज लिखा हो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 4,14,000। ठीक है, देखो नीचे आंसर दिया है, नहीं 3 से मल्टीप्लाई किया 203। ओके, मैंने 2 से कर दिया, कितना हो रहा है? 6,21,000। क्लियर, खत्म। नाउ नेक्स्ट, Hasu and Vasu are partners of a firm. They contemplate to change their PSR ratio from 2:1:1। ये क्या कर रहे हैं? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब जब भी रेशियो चेंज हो रहा है मतलब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन कब कब होती है? जब कोई प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रही हो, कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, therefore it is determined for the valuation of goodwill from the following information. Determine the value of goodwill as per the agreement of firm. The value of goodwill is computed at 5 year purchase, मतलब क्या? 5 साल number of year purchase है, of the average of last 4 year। 4 साल का एवरेज करना है लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ईयर दिया है 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिया है। लॉस था तो मैंने क्या बताया, इसको माइनस करते हैं। तो नॉर्मल है, एवरेज प्रॉफिट ही है, तो क्या करोगे? चारों को, 3 को ऐड करोगे, चौथे को माइनस कर दोगे। तो पहला क्या? 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40 प्लस 60, कितना? 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, तो पहला एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितना, उसने क्या बोला? एवरेज कितने साल का करना है? 4 साल का, डिवाइड बाय 4, मतलब ये हो गया 60,000। अब उसके बाद गुडविल, गुडविल कैसे आएगा? जितना एवरेज प्रॉफिट आया 60,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 से, तो हमारे पास आएगा 3 लाख। ठीक है, सिंपल। तो देखो इसने दिया है, ये रहा गुडविल, इसका आ गया 3 लाख रुपीज़। नंबर नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 3, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल नहीं बोला, केवल प्रॉफिट निकालने को बोला। तो अब इसमें कोई वेट दिया है? नहीं दिया है। तो एक चीज़ देखो, ट्रेंड में जरूर दिया है 40, 50, 60, 70। तो हम क्या करेंगे? वेट लिख लेंगे, यहीं पर वेट लिख लेते हैं। वेट कितना कितना? 1, 2, 3, 4। फोर्थ कॉलम किसका बना देंगे? प्रॉफिट इंटू वेट का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 1 40, 50 इंटू 2 1 लाख, 6 3 जा 180, 7 4 जा 280। ठीक है, अब इन चारों का टोटल कर दो, 40 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 280, कितना हो गया? 600। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 600 डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू कितना? 4 3 7 2 9 1 10 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। ये क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ने बोला ही नहीं तो आगे करना ही नहीं। तो अभी देखो ये आ गया 60,000। फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फ्रॉम एट 3 ईयर परचेज, जिसके साथ परचेज है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल का एवरेज करना है और परचेज के साथ क्या? 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज, सबसे पहले वेट निकाल, वेट रखेंगे। वेट क्या? कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या एज्यूम करेंगे? 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद पी डब्ल्यू, प्रॉफिट इंटू वेट, 80 इंटू 1 80,000, 240, 14 3 जा 420, 16 4 जा 64, 53 850। अब इनका टोटल करेंगे, टोटल कितना होगा? 80 प्लस 240 प्लस 420 प्लस 640 प्लस 850, ये हो गया
2230, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना टोटल प्रॉफिट है मतलब सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 2230 अपॉन डब्ल्यू कितना, तो सबका टोटल 5 4 9 3 12 2 14 15 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 148,667, ठीक है। ये क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल इक्वल्स टू क्या जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 4,45,999 आ रहा है, तो एक 446 लिख सकते हैं, ठीक है। 4,46,000 तो आ रहा है क्या आंसर, ये रहा, इसने 1 लिखा है, 4,46,000 ये आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में क्या, प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे वांट टू चेंज देयर PSR 3:2 to 1:1, दे डिसाइड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन। बहुत ईजी चैप्टर है, इससे ईजी कुछ नहीं है, अगर ये नहीं आ रहा है ना तो देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, और एक चीज़ ध्यान रखो, पार्ट 1 तब तक ही हार्ड लगेगा जब तक पार्ट 2 स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन पार्ट 2 पढ़ोगे ना उस दिन लगेगा पार्ट 1 ईजी था, तो पार्ट 1 में जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, पार्ट 2 में नहीं हो रही। दे डिसाइड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज कितना 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एसेट्स दिया है, लाइबिलिटीज दिया है, एक्सपेक्टेड रेट दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो ये सारी तो इन्फॉर्मेशंस दी है। पहला काम किया सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। एवरेज देख के क्वेश्चन डरना नहीं, सिंपल है बहुत। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का मतलब इन तीनों को टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है 130, देखो यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा प्रॉफिट अपॉन नंबर, सिग्मा प्रॉफिट यानी तीनों का टोटल 130 प्लस 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 120, 360 डिवाइड बाई 3 मतलब ये आया 120। क्या आया, ये एवरेज प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे 120 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या सबसे पहले एक्सपेक्टेड के लिए क्या पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया क्या, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी दिया है, या फिर दोनों कैपिटल का टोटल करेंगे, 2 या 3 पार्टनर है तो एसेट्स है 12 लाख के, लाइबिलिटी है 4 लाख, तो 12 लाख माइनस 4 लाख कितना बचा तुम्हारे लिए 8 लाख, मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट कितना 10%, तो ये कितना आया 80,000, बस इतना सही था इसमें। तो 120 माइनस 80 40,000। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल, गुडविल कैसे आ जाएगा, जितना सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, सुपर प्रॉफिट है 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई ईयर परचेज कितना, उसने बोला है यहाँ 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। क्लियर, क्या करा, सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकाला, सुपर प्रॉफिट कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। केवल एक ही चीज़ थी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स था 12 लाख, लाइबिलिटी था 4 लाख, माइनस क्या 8 लाख आ गया, तो देखो 120 आ रहा है तुम्हारा गुडविल, ये आ गया 120 गुडविल। देखो अभी लिखने का तरीका टेबल बना के करो, नॉर्मल करो, कुछ दिक्कत नहीं, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर निकाल के वहाँ लिख के आना है तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में क्या, सबसे पहले देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर एक्सपेक्टेड रेट से मल्टीप्लाई किया, यह आया तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद एवरेज में से एक्सपेक्टेड। मेरी बात ऐसा है कि एवरेज के बाद एक्सपेक्टेड लिखो, क्यों, क्योंकि ऐसे ही माइनस कर रहे हो, तो पहले क्या करने का, एवरेज निकालने का, फिर एक्सपेक्टेड निकाल के उसको माइनस करने का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे एवरेज निकालो, फिर एक्सपेक्टेड निकालो, माइनस करो, सुपर आएगा, तो ये सुपर लिखा है इसने, ये रहा। फिर उसके बाद गुडविल निकाला, सुपर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 120 आ गया, ठीक है। टेबल बना के करनी है तो इस स्टेप में करना, पहले एक्सपेक्टेड नहीं निकालना है, कन्फ्यूजन कम। नाउ नंबर 6, पूजा एंड प्रार्थना firm capital is 8 lakh and expected rate of return is 12%. Last 3 years profit is 1 lakh, 140 and 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 year purchase of last 3 year purchase super profit. क्या बोला उसने, on the basis of 2 year purchase, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2,
और लास्ट 3 ईयर का एवरेज करना है। जो परचेस के साथ है वो नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया, ठीक है। पूजा एंड प्रार्थना का कैपिटल, टोटल कैपिटल दिया है, मतलब क्या, देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। करना क्या है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज लिखा है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, कहीं वेटेड एवरेज नहीं लिखा है, इसलिए एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, 8 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, 96,000। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखो, 1 लाख प्लस 140 प्लस 90, तीनों को टोटल करेंगे, 1 लाख प्लस 140 प्लस 90 मतलब 330 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो कितना आ जाएगा 3, यानी 1,10,000, 1,10,000। अब उसके बाद क्या, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा, क्या, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, तो 110 माइनस 96, तो एवरेज आया 14,000। उसके बाद गुडविल आ जाएगा, कैसे, इस 14,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस से, वो कितना है 2, तो ये आया 14 इंटू 2 28,000, हो गया आंसर, ईजी था। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में क्या, 7th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट जितना है टोटल करो, एवरेज निकालो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो, डिवाइड करो, फिर उसके बाद गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी करके देखते हैं। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसेट्स ऑफ बिजनेस 13,40,000, लाइबिलिटी दिए 340, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यानी कितना 1340 माइनस लाइबिलिटी 340, तो 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% दिया, ठीक है। देखो पहला काम क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज का मतलब क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर, कितने साल है, तो पांचों को टोटल करेंगे, पांचों को टोटल 90 प्लस 1 लाख प्लस 110 प्लस 130 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल का है, तो 1,16,000, 1,16,000 है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आया है उसको एक्सपेक्टेड रेट से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 1,16,000 ऊपर एवरेज प्रॉफिट आया अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ये दिया है 10%, 10% डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 11,60,000, ठीक है। थर्ड स्टेप गुडविल, कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है 11,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ रहा है, जितना एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटी 3,40,000 माइनस करना है, 13,40,000 में से 3,40,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 लाख, तो यहाँ तुम्हारा है 11,60,000 माइनस 10 लाख, तो ये आया 1,60,000, ठीक है। देखो आंसर हो गया होगा 2,60,000 आ रहा है। चलो अभी एक चीज यहाँ पर, इसने क्या बोला था, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर देखना है ये जो है ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, मतलब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज से निकालना है, हमने किससे निकाल लिया, एवरेज से निकाले। चलो इसी क्वेश्चन को सेम वेटेड एवरेज से भी करके देख लेते हैं, सेम ही है, इसी में वेटेड से भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिख रहा हूँ 90,000, 1 लाख, एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में दो मेथड से नहीं करके आना, एक ही मेथड से करना है, वो है वेटेड एवरेज, मैंने तो कर दिया इसलिए उसको रहने दे रहा हूँ। 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000, ठीक है। वेटेड एवरेज कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 90 को 1 से क्या 90, ये 200, ये 330, 13 4 सा 52, 75, 750। अब इसका टोटल करना है, और इसका भी 5 4 2 3 12 2 14 1 15 15, ये तो हो गया। इसका टोटल करना है 90 प्लस 200 प्लस 330 प्लस 520 प्लस 750 1890, 1890। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारा 1890 डिवाइडेड बाय 15, 1890 डिवाइड बाय 15 कितना होगा 12,60 1 लाख 126, ठीक है। 1,26,000 आया, ये क्या आया
एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। कैसे निकालोगे? ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय क्या करोगे? एक्सपेक्टेड रेट को। कितना? 126 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये हो जाएगा 12,60,000। फिर उसके बाद गुडविल निकालोगे। गुडविल कैसे निकालोगे? ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही है, 10 लाख का 10 लाख माइनस करोगे इतना आएगा 2,60,000। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखनी, सीक्वेंस में था, भूल नहीं जाना। सीक्वेंस है इसलिए वेटेड एवरेज यूज़ किया, अगर सीक्वेंस नहीं होता तो हम क्या यूज़ करते? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से निकल के बता दिया। देखो इसने किया है पूरा वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन। नाउ illustration number 8. Determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method. Super profit अभी देखो यहाँ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ सीक्वेंस देख लो, 270 फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब सीक्वेंस मेंटेन ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? हमें एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट को एवरेज मेथड से ही करना है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, एक्सपेक्टेड रेट दिया, ये तो सिंपल है। कैपिटलाइजेशन करना है लेकिन, तो पहला काम क्या? सुपर प्रॉफिट निकालो। फर्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट, वो कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज का मतलब क्या? इन पांचों को ऐड करो और डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड। देखो 2 लाख, 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 230, 1190 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 238। तो एवरेज प्रॉफिट आया 238 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना? एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट, मतलब 7,80,000 मल्टीप्लाई 12%, ये आया 93,600। इसको माइनस कर देंगे 2,38,000 में से, तो कितना आ जाएगा? 1,44,400। ये क्या आया? सुपर प्रॉफिट आया। सेकंड स्टेप गुडविल आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ। तो गुडविल इक्वल्स टू कितना? सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट। सुपर प्रॉफिट है 1,44,400, लिख रहा हूँ 1,44,400 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट 12%। तो डिवाइड करो 12% से, तो आंसर कितना आएगा? 120,3333। ये तुम्हारा क्या आ गया? गुडविल आ गया। ये आ रहा है 12,03,033, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल इलस्ट्रेशन दिया। स्पेशल इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, सारे मेथड्स मिक्स करके दे दिए। ठीक है, स्पेशल स्पेशल कुछ नहीं है पर। हर्पल, राजेश एंड जयेश, तीन पार्टनर्स हैं। ऑफ द इंफॉर्मेशन बिजनेस एसेट्स, देखो एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी तक 8 क्वेश्चन जितने हुए वो एक ही क्वेश्चन में सारी मेथड्स यूज हो जाएगी। बिजनेस एसेट्स 10 लाख, बिजनेस लाइबिलिटीज। एसेट्स दिया है, लाइबिलिटी दिया है, मतलब दोनों को माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कितना? 8 लाख का। एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10%, एक्सपेक्टेड रेट 10% दिया, मतलब 8 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया 90, 110, 120, 130, 140, मतलब क्या? इन सब ये सब वेटेड एवरेज से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में दिया है ना। फ्रॉम द वो इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द गुडविल। क्वेश्चन नंबर 1, फर्म इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट करना है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है, मतलब क्या? इन पांचों को एवरेज कर दो। इन पांचों को एवरेज करना मतलब इन पांचों को टोटल 90 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140, 590 डिवाइडेड बाय 5, मतलब इनका एवरेज कितना है? 1,18,000, 1,18,000। फिर उसके बाद कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल भी निकालना है। अब गुडविल के लिए एवरेज पर कुछ नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया नहीं दिया, तो एज्यूम कर लो 1, तो गुडविल कितना हो जाएगा? 1 लाख, वही सेम 1,18,000। सेकंड देखो इसका आंसर आया क्या? ये रहा। उसके बाद सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसी में अगर तुम 1 की जगह 3 एज्यूम करते तो क्या आंसर आता? मल्टीप्लाई 3 कर देते तो 3,54,000 आंसर आ जाता। क्लियर? उसके बाद तो फर्स्ट सेकंड भी हो गया। थर्ड, बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ क्या? वेट यूज करना है। वेट का मतलब क्या? 1 2 3 4 5। देखो अभी ऊपर सेम ही था शायद से, हम लोग ने किया है, ये रहा, हमने किया जो था ये वाला। वेट कितना निकल के आ रहा था? 1,26,000, तो वही यूज़ कर लेंगे, डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। तो वेटेड, लेकिन वेटेड
वेटेड प्रॉफिट तो वो यूज़ कर सकते हैं, बस गुडविल यूज़ नहीं कर सकते, गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा था ऊपर 1,26,000, सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 लिखना है बस उसके आगे। तो गुडविल कितना आ जाएगा, उसने बोला 2 ईयर्स परचेस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 126 मल्टीप्लाई 2 यानी 2,52,000। क्लियर। उसके बाद फोर्थ, थर्ड हो गया फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस। अब यहाँ पर देखो क्या बोला उसने, सुपर प्रॉफिट से निकालना है और वेटेड एवरेज बेसिस यूज करना है। मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट तो तुम निकालो, कौन सा नंबर है 4, सुपर प्रॉफिट निकालो लेकिन कौन सा, वेटेड एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वेटेड तो अभी हमने ऊपर निकाला है 126, तो ये 126 यूज करेंगे, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना वो भी निकाला था, ये रहा 80,000, 80,000, 80 माइनस कर दो 46,000। ठीक है, अब गुडविल भी निकालना है क्या, नहीं, केवल सुपर प्रॉफिट निकालना था, सुपर प्रॉफिट निकाले। एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज बेसिस, फर्स्ट फिफ्थ वाले में क्या, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज का बेसिस यूज करना है। मतलब जो तुमने ऊपर वेटेड निकाला है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, परसेंटेज से। तो ये 5 कितना 1,26,000 अपॉन कितना हो रहा था, कितना एक्सपेक्टेड रेट कितना दिया है 10%, तो ये 10% से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12,60,000। और सिक्स्थ वाला उसने क्या बोला, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस, सुपर प्रॉफिट भी यूज करना है और वेटेड एवरेज का सुपर प्रॉफिट निकालना है। मतलब क्या, पहले देखो, सुपर प्रॉफिट जब कैपिटलाइजेशन करना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना, दूसरा स्टेप होता है डायरेक्ट गुडविल आ जाता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट जो निकालोगे वो वेटेड का निकालना है और फिर जो गुडविल निकालोगे वो सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट। तो यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना 126, एक्सपेक्टेड कितना 80, माइनस किया तो कितना आया 46। अब उस 46 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट 10% करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 4,60,000। समझ में है ना, एवरेज यूज नहीं करना है, जहाँ वेटेड दिया है वेटेड एवरेज यूज करना है, इतना सही डिफरेंस है। तो अभी देखो नीचे आंसर आता है क्या, देखो 252 आया हमारा, ये 184 कहाँ पर आ रहा था, ये 46 तो आया है हमारा, कौन सा है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। अच्छा परचेस ही दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ये जो 46 था इसको 4 से गुडविल ही निकाल दिया, तो 46 इंटू 4 तो 184। ठीक है 184 भी आ गया, तो 184 भी हमारा आ चुका है। उसके बाद फिफ्थ वाले में 460 आ गया, सिक्स्थ वाले में 4,60,000, 4,60,000। ठीक है खत्म। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भावेश एंड विपुल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज करना है। मतलब क्या 5 साल का एवरेज करना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, ऊपर सारी चीज़ें करके आए हैं उसी को कंटिन्यू करना है। एवरेज क्या करना है, पाँचों का टोटल, मतलब 1 लाख प्लस 110 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 150, कितना हो गया 740, डिवाइड बाय कितना 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 740 डिवाइड बाय 5, 1,48,000। और गुडविल कैसे निकालोगे, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया इसको मल्टीप्लाई करना, क्या बोला नंबर ऑफ ईयर परचेस, अभी भी बोल रहा हूँ जो परचेस के साथ दिया है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 148 इंटू 4 कितना आया 592, तुम्हारा गुडविल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र एंड प्रवीण प्रॉफिट लॉस 3:2, दे वांट टू चेंज देयर PSR to 1:1, therefore they decide to make valuation of goodwill as per partnership agreement, value of goodwill is to be determined on the basis of 5 year purchase, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस 5 है एंड लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज, 4 साल का एवरेज करना है, मल्टीप्लाई 5 से करना है। ये 4 साल है, इनको एवरेज करना है, इसमें भी एक लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे। तो पहला देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, चारों यानी 60 प्लस 80 माइनस 20 प्लस 30, तो कितना हुआ 150, डिवाइड किससे करना है 4 से, तो कितना होगा 150 डिवाइड बाय 4,
37,500। उसके बाद गुडविल कैसे आएगा? 37,500 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 5 से। तुम्हारा पास गुडविल आया 37,500 इंटू 5, गुडविल आया 187,500। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। केवल वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कुछ नहीं दिया है तो वेट एज्यूम करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर पी डब्ल्यू कैसे निकालोगे? 60 इंटू 1 60, 7 2 जा 40, 9 3 जा 27, 11 4 जा 440। टोटल कर दो इनको। टोटल कैसे? 60 प्लस 140 प्लस 270 प्लस 440, 910। ठीक है, 4 3 6 2 9 1 10 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा? 9,10,000 डिवाइडेड बाई 10, 91,000 तुम्हारा क्या आ गया? वेटेड एवरेज का प्रॉफिट है। गुडविल निकालना ही नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज से तुम्हें गुडविल फाइंड करना है। तो इसमें क्या वेटेड 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद प्रॉफिट वेट मल्टीप्लाई 40 इंटू 40, 120, 225, 9 4 जा 360, 5 जा 60। सबको टोटल करना है, इधर वेट को टोटल करना है। वेट का टोटल कितना आएगा? 5 4 9 3 12 2 14 15 15। ठीक है, इनका टोटल करोगे तो 40 प्लस 120 प्लस 225 प्लस 360 प्लस 600 यानी 1345। ठीक है, तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1345 डिवाइड बाय वेट 15, तो डिवाइड करोगे 15 से कितना हो जाएगा? 89,667। ये हो गया बरोबर है। 40 प्लस 120 प्लस 225 प्लस 360 600 डिवाइड बाय 15, यह है। अब उसके बाद किससे? कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस से? 3 से मल्टीप्लाई करना, तो गुडविल कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3, तो ये आ रहा है 268,999, मतलब 2,69,000। क्लियर? पुष्पा प्रतिभा एंड भावना, क्वेश्चन नंबर 8। They decide to change their PSR. They decide to make valuation of goodwill on the basis of firm's profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 year purchase of super profit. नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है? 3 साल। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। और यहाँ पर 80 70 90 दिया है, मतलब वेटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, एवरेज यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो एसेट्स दिया है, लाइबिलिटी दिया है, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट से 6 लाख माइनस 2 लाख, 6 माइनस 2.5, 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट कितना था? 10%। 10% से मल्टीप्लाई करेंगे 350 इंटू 10%, तो ये आया 35,000। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तीनों को एवरेज करेंगे, मतलब तीनों को टोटल करेंगे, तो 80 प्लस 70 प्लस 90, ये हो गया 240, डिवाइड किससे? 3 से, तो ये कितना है? 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000, मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 35, तो 80 माइनस 35 इक्वल्स टू 45। तो गुडविल कितना आ जाएगा? ये जो सुपर प्रॉफिट का 45,000 है इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कहाँ ऊपर दिया था? 3 साल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 इंटू 3 135, 1,35,000। इलस्ट्रेशन अच्छे से किए होंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, समझाने के लिए चीज़ें, रटने के लिए नहीं है। तो प्रैक्टिस तो खुद से करनी ही है, कुछ भी हो जाए। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू 4 लाख, मतलब कैपिटल दिया है 4 लाख। एक्सपेक्टेड रेट कितना? 10%। लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट दिया है तीनों साल का, डिक्रीजिंग है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम वेटेड एवरेज यूज़ करते, क्यों? क्योंकि ट्रेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं। अब इसके लिए स्पेस कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वेट पी डब्ल्यू। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना है?
प्रॉफिट है 120, 110 और 1 लाख। 120, 110 और 1 लाख। वेट क्या यूज़ करेंगे? 1 2 3 सीक्वेंस। 120 टू 120, ये 220 और ये 300। इसका टोटल, इसका टोटल 3 2 5 1 6, इसका 300 प्लस 220 प्लस 120, तो ये कितना हो गया? 6,40,000। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सिग्मा प्रॉफिट वेट अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये है 640 अपॉन 6, 640 डिवाइड बाई 6, तो ये आया 106,667। ठीक है, अब उसने बोला क्या? कैपिटल दोनों का दिया है 4 लाख और 10% एक्सपेक्टेड रेट दिया है। मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना? 4 लाख इंटू 10%, 40,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज मेथड। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 4 लाख इंटू 10% यानी 40,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1,06,667 और ये है 40,000। तो यहाँ लिखेंगे क्या? दोनों का माइनस करके 106,667 माइनस 40,000, ये हो गया 66,667। अब उसने इसमें गुडविल बोला है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? थर्ड पढ़ाते पढ़ाते फोर्थ आ गया। 66 मल्टीप्लाई कितना है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2 लाख रुपीज़। ये क्या आया? गुडविल आया। ठीक है, उसके बाद 2 टाइम्स से 3 टाइम्स नहीं है, मैंने गलती से 2 3 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करो, आंसर भी चेंज हो जाएगा। कितना? 6667 मल्टीप्लाई 2, 1 लाख। क्वेश्चन करने की इच्छा नहीं है, फोर्थ वाला चैप्टर बोल रहा है, मेरे पका गया। 1,33,340 334। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन Naritwa and Rutvig's firm value of goodwill of the partnership from capitalization of weighted average profit। कैपिटलाइजेशन करना है वेटेड एवरेज का, तो पहले तो वेटेड एवरेज निकालो। तो वेट और पी डब्ल्यू, वेट कुछ नहीं दिया है तो 1 2 3 4 5, 45 का 45, 15 टू 1 लाख, 65 इंटू 3, 1,95,000, 75 इंटू 4, 300, and 5 are 450। 45 plus 100 plus 195 plus 300 plus 450, 1090, टोटल 15। 5 4 3 9 2 12 1 15। तो अब क्या? टोटल प्रॉफिट निकाल दो, कैपिटलाइजेशन कर दो, सिंपल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? बिना फॉर्मूले लिखा कर रहा हूँ। टोटल वेटेड वो कितना है? 1090 डिवाइडेड बाय ये कितना? 15, तो वेटेड आया 72667। नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। कैसे निकालोगे? जितना प्रॉफिट आया डिवाइड करोगे एक्सपेक्टेड रेट से। एक्सपेक्टेड रेट कितना है? 10%, तो 10% से डिवाइड करो, कितना आएगा? एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 72666, एक और एक्स्ट्रा 6, फिर 7। ठीक है, ये आ गया। अब गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए यहाँ भी स्पेस नहीं है, फिर नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर चलेगा। फोर्थ तक पहुँच गए। स्पेस 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 ये है। तो ये कितना हो रहा है? गुडविल, गुडविल कौन सा? थर्ड। गुडविल इक्वल्स टू जितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया 7266667 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता है? बिजनेस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बिजनेस एसेट्स है 6 लाख का, लाइबिलिटीज है 1,70,000 का, तो ये कितना होगा? 4,30,000। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72,667 माइनस 4,30,000, तो ये आया 29,6667। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है,
आई होप कुछ समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या दिया है, कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। प्रॉफिट देख लेते हैं कैसा, 140, तो मतलब वेटेड तो यूज़ नहीं होगा, केवल एवरेज यूज़ होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दिया है, एक्सपेक्टेड रेट दिया है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया। इजी हो जाएगा, करके बताता हूँ। वो तो तुमसे सब जाएगा। वेटेड वेटेड नहीं, एवरेज। तो एवरेज कैसे, सबका टोटल, यानी 1 लाख प्लस 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 180, सबका प्रॉफिट किया, टोटल किया तो कितना आया 700, डिवाइड बाय कितने से डिवाइड, 5 ईयर से, 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 140 आया। अब क्या निकालना है, गुडविल। तो फर्स्ट तो देखो तुम्हारे पास पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट आया 140, सेकंड निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट, मतलब एवरेज प्रॉफिट 140 को डिवाइड करोगे, कितना एक्सपेक्टेड रेट है 12% से, तो कितना आ जाएगा, ओहो ये तो अलग आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 बरोबर 12%, तो 1166,667, ये क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसमें से माइनस करना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना है 9 लाख, तो माइनस 9 लाख, तो कितना आएगा, थर्ड गुडविल 2,66,667, खत्म। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 1.25 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, खुद को भी 2 घंटे देना है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ध्यान से करना है। ठीक है, मैंने फास्ट किया है, तुम्हें इतना जल्दी नहीं करना। राजेश एंड हरीश आर पार्टनर्स, on the basis of their partnership firm profit and other information determine the value of goodwill on the basis of 2-year purchase, 2 साल का ईयर परचेज दिया, ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है, ये भी देखो अलग है, तो इसमें क्या एवरेज प्रॉफिट है निकालेंगे, तो पहला, और तुम्हें निकालना भी क्या, 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट केवल। तो फर्स्ट सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना, तीनों का टोटल 120 प्लस 90 प्लस 150, 360 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आया 120, यहाँ लिखेंगे 120 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू 8 लाख मल्टीप्लाई 12%, यानी 96,000, तो आया है 96,000, 120 माइनस 96, 24,000। और नंबर 2 गुडविल, गुडविल कैसे आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका ईयर परचेज का ये लिखा है 2 ईयर परचेज, तो 24 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 48,000, खत्म। गुडविल देखो 4 मार्क का तो मेन क्वेश्चन आता है, उसके अलावा एमसीक्यूज में या 1 मार्कर में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, आ जाए तो तुम्हारे लिए बोनस ही है। तो पूरे चैप्टर को ध्यान से सॉल्व करना, मैथ से कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है, खुद से नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारा दिमाग नहीं चलाना है, जो चीज़ नहीं हो उसको कम यूज़ करोगे।